देखिए मेरा पूरा काव्य पाठ हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। ये बढ़िया है। जी जी ये बढ़िया है। जी जी, सभी समझ रहे हैं। जी 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 जी, नहीं दिल्ली में सरकार बदल गई सर उसके चक्कर में। जी जी जी, नहीं मैं बहुत लंबे समय बाद इतनी सारी महिलाओं को एक साथ चुप बैठे देख रहा हूँ भैया। महिलाओं को चुप बैठाना सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। मुझे याद है कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी, जज बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। जज ने वार्निंग दी कि आपस में बात मत करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो नहीं मानी तो जज ने दुखी होकर उन दोनों महिलाओं को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। 6 महीने तक उन दोनों महिलाओं को एक ही साथ एक ही जेल में बंद रखा गया। जब 6 महीने बाद दोनों रिहा हुई तो पहली ने दूसरी से कहा, चलो बहन बाकी बातें मोबाइल पर करेंगे। क्या बात है। उसके बाद आप हमारी सुन रही हैं। हम सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं। जबरदस्त। नहीं, दरअसल क्या पत्नियों की एक शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम पति लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और महिलाएं, मुझे माफ़ करें, पत्नी में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। इतना सच नहीं बोलना था। नहीं, होली की मस्ती है साहब, होली की मस्ती में होली साली का जिक्र ना हो तो थोड़ी होली अधूरी रहती है। हाय हाय। जी जी जी, नहीं नई पीढ़ी वाले हमें चिढ़ाते हैं कि नई पीढ़ी वाले की हमारे पास सारी सुख सुविधाएं बचपन से हैं, इंटरनेट है, कार है, एरोप्लेन है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के पास ये सब कुछ नहीं था। आप लोगों ने सर संघर्ष की वो यात्रा शुरू की है, आपके पास वो सुख सुविधाएं नहीं थी, नई पीढ़ी के पास जो आज है। पर मुझे लगता है नई पीढ़ी में एक मामले में हम उनसे आगे हैं। बेशक नई पीढ़ी ने सारी सुख सुविधाएं जन्म से पाई है, पर एक मामले में उसने पुरानी पीढ़ी से मात खाई है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके हिस्से साली आई है। क्या दर्द है। वाह। जी जी, नहीं मेरे से होली पे, मैं होली और साली की जब बात ना हो तो अधूरी रहती है। कि कविता वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि करते हुए आंख मिचोली, करते हुए आंख मिचोली। देखिए कोई आपको हंसा नहीं सकता अगर आपकी हंसने की इच्छा ना हो। हम सभी कलाकार, मैं बैंक में अधिकारी हूँ और लोग कुछ ना कुछ सभी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हंसाने के लिए आपके बीच आते क्यों हैं? मैं वो उद्देश्य पढ़ता हूँ। मैं सब टीवी के कार्यक्रम में गया था, वहाँ मुझसे एंकर ने पूछा था, सर आजीविका आपकी बैंक से चल रही है, उसके बावजूद आप हंसाने के फील्ड में क्यों उतरे? कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख, जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। देखिए मेरी दूर की नजरें कमजोर हैं। मुझे पता नहीं चल रहा पीछे आदमी है कि गमले हैं। तो तालियां वालियां बजाते रहेंगे तो मुझे सूचित होता रहेगा। हिलते हुए हाथ एक बार सामूहिक रूप से तालियां बजा और मुझे इजाजत दीजिए। वाह, गमलों से तालियां बजवा दी भाई साहब, क्या बात है। जी 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 जी। तो मैं साली की बात कर रहा था सर, कि करते हुए आंख मिचोली सबसे छोटी साली बोली, जीजू इस होली रंग नहीं लगवाऊंगी, अपने गोरे गालों को खराब नहीं करवाऊंगी। ये रंग केमिकल वाले होते हैं, उतरते नहीं, इनसे चेहरे काले होते हैं। मैंने कहा सुनो साली ओ आधी घर वाली, मैंने कहा सुनो साली ओ आधी घर वाली, तुम चांद सी सुंदर या अप्सरा सी कोई बनावट हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता मेरे हाथों और तेरे गालों के बीच रंगों की रुकावट हो। कि तुम चांद सी सुंदर या अप्सरा सी कोई बनावट हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता मेरे हाथों और तेरे गालों के बीच रंगों की रुकावट हो। दरअसल होली के बहाने दूरियां घटा लेते हैं और शादी तुमसे नहीं तुम्हारी बहन से हुई इसका अफसोस मना लेते हैं। एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, और जितने भी यहाँ पति लोग बैठे हैं उनके अपने ससुराल पक्ष से एक शिकायत जरूर रही होगी
कि एक शिकायत तुम्हारी माता से मेरी हमेशा रही थी, मुझे दही बड़ा क्यों दे दिया जब घर में रसमलाई थी। और सर जिस साली की मैं बात कर रहा हूँ उस साली की 2 महीने पहले हमारे हरियाणा के रोहतक शहर में शादी हो गई। मैंने शादी के 1-2 महीने बाद सासू माँ से मजाक में कह दिया, सासू माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे दही बड़ा उधर रसमलाई ऐसा क्यों किया। तो सासू माँ ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है महिलाएं समझती सब कुछ है, बेशक कहती कुछ ना हो। अच्छा। सासू माँ ने जो उत्तर दिया, क्या करूं दामाद जी तुम सब मर्दों की फितरत एक सी है, क्या करूं दामाद जी तुम सब मर्दों की फितरत एक सी है। और सच कहूं तो रोहतक वाले दामाद की भी शिकायत यही है। आगे सब लुटे हुए हैं। जी। और सासू माँ बोली, देखिए कविता की पलट देखिए साहब, महिलाएं समझती सब कुछ है। जी। सासू माँ बोली, और दामाद जी दोनों बहनें एक ही घर से तो आई थी, और दामाद जी दोनों बहनें एक ही घर से तो आई थी, तुमने दही बड़ा बना दिया, हमने तो दी रसमलाई थी। अरे पलट गया खेल, हमने दी रसमलाई थी, कितना कॉन्फिडेंस। वाह। दरअसल साली रंग तो एक बहाना है, बढ़ती हुई नफरतों को घटाना है। मैं चाहता हूँ मोहब्बत का रंग 10 दिशाओं में रहे, ये रंग फिजाओं में रहे, ये रंग ही हमारी आन बान शान हो जाए, और मोहब्बत ही हिंदुस्तान की पहचान हो जाए। और मोहब्बत ही हिंदुस्तान की पहचान। क्या बात कही संजय भाई, वाह। दरअसल देखिए पत्नी की बेशक हम कुछ भी बात करें सर, पर मेरा ये भी मानना है पति और पत्नी का जो संबंध है वो साइकोलॉजिकल होता है। बस आपको देखना ये है साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। हाँ ये सही था, बस अंतर इतना सा है। जी, जिसको समझ में आ रहा है देर तक हंस रहे हैं। नहीं, देखिए अपने अपने पति को याद करिए, मन ही मन मुस्काए। जी, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लग रहा है सर इस तरह की महफिलें। और देखिए लाइट बहुत तेज से आंखों पर आ रही है। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, मुझे इतनी लाइट की आदत नहीं है। थोड़ा सा अगर डिम कर दे तो ऐसा ना हो मेरा नाम तो संजय है, कहीं मैं धृतराष्ट्र ना हो जाऊं। ये बढ़िया। जी। मेरा भी चश्मा जलने वाला। जी। नहीं बस जी। अच्छा, पत्नी के साथ क्या आप बहस में नहीं जीत सकते, आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते? बिल्कुल नहीं। हुआ ये, मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन था, मैं बाजार गया, पनीर लेकर आया, पत्नी से कहा पनीर की सब्जी बना कर दे दो। उसने कहा मोटे आदमी तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, हाइट वेट रेशो गड़बड़ाता जा रहा है, उसके बावजूद तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है। मैंने कहा देखो तुम समझ नहीं रही हो, मेरा वेट तो बिल्कुल सही है, अब ऊपर वाले ने हाइट ही कम दे दी, उसका मैं क्या करूँ। वो गुस्से में किचन में गई, पनीर की सब्जी बनाकर लाई, मैंने सब्जी चखी, बहुत तेज नमक, सब्जी चखते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ तुम्हें पनीर की सब्जी नहीं बनाने आती, कितना तेज नमक डाला है। उसने कहा चुपचाप खा लो जो दिया है, मैंने नमक तो सही मात्रा में डाला है, तुम बाजार से पनीर ही कम लेकर आए थे, उसका मैं क्या करूं। अरे यहाँ भी नहीं जीत पाए। अब जीत ही नहीं सकते साहब। ये राकेश मेरे से कह रहा था संजय भाई अपने धर्मशास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? बोले अपने धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर राख हो गई। तीसरी आंख तो किसी व्यक्ति की, किसी देवता की बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। मैंने कहा बायोलॉजिकली छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं शाम को जब आप ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, खाना भी हम बाहर ही खाएंगे, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, रात को 11 बजे घर लौटना। ये क्या है भाई? रात को 11 बजे घर लौटना और लौटते ही बस एक सवाल करना, खाने में क्या बना है, बस। उसके बाद पत्नी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। बहुत बढ़िया, क्या अनुभव है, वाह। और जितनी आपने तालियां बजाई है, बहुत सारे पतियों ने इस तीसरी आंख को महसूस किया है, मैं आपका दर्द समझता हूं। जले नहीं बस। नहीं। बेशक पर पत्नियों के मजाक में कुछ भी कहें हम, पर मैं अपनी ज़िंदगी का एक वास्तविक किस्सा भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जी। आज से 5 साल पहले जब मैं हरियाणा से मुंबई में बैंक की नौकरी करने आया, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूँ, फ्लैट पर जा रहा हूँ। आज शादी के 2 साल बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ। ये पत्नी है जो ईंट और सीमेंट की 4 दीवारी को घर में बदल देती है। बहुत बढ़िया,
बहुत जरूरी बात, क्या बात। नहीं बैलेंस करना पड़ता है। दरअसल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा ध्यान अब पड़ा। लाइव जगह है। नहीं सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कल को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। जी 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 जी, और मेरी बीबी इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेगी, उसके बाद वो मुझे देखेगी, और उसके बाद मैं दिखाई देने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए बीच बीच में बैलेंस भी करता रहूंगा। जी जी, देखिए मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, उसके 5 प्रमुख कारण हैं। जी, पहला, ज्ञान की बातें करने के लिए ज्ञान की बातें आनी भी चाहिए। मेरा उस मामले में थोड़ा हाथ टाइट है, और ज्ञान की बातें सामने वाले के स्तर को देखकर की जाती है। आगे 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 आगे। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था पहले से ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ जी जी। तीसरा, ज्ञान दुनिया में जितना भी था व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जा चुका है, अब उस पर सिर्फ अमल करना शेष है। चौथा, मैं हरियाणा से हूं, वहां कुछ बाबाओं ने ज्ञान देने की कोशिश की, आज वो सब जेल की चक्की पीस रहे हैं। वाह वाह वाह। 5वां और अंतिम कारण, उसी हरियाणा में आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मुझे लगता है दुनिया अगर गीता के उपदेश को फॉलो कर ले तो उसे किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। क्या कहने हैं संजय भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी जी, इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। और देखिए मैं हरियाणा से हूं सर, जैसा बताया। हरियाणा के आदमी पर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम हरियाणा के लोग उल्टे जवाब नहीं देते, हम प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। अच्छा, व्यवहारिक जवाब देते हैं। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट हो वो देते हैं। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है? और लड़के ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा, मैडम टाइम क्या हुआ? लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। ये बढ़िया। ये उत्तर हमारे यहाँ ही दिए जा सकते साहब। हाँ। जी जी, तब हरियाणा की कविता से आपको जोड़ता हूँ। बस बस, स्वागत है। जी जी, कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी था हरियाणा से, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे? कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं। हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। क्या लॉजिक है, वाह वाह। पिछली बार इस बात पे तालियां बजी थी। ये सही है। जी जी। दूसरा कारण, हम भैंस को सिर पर रख सकते, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला साहब देखिए, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं। 75 साल की इस देश की आज़ादी के बावजूद जब देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां देखते हैं, तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। देखिए मैं लगभग 15-20 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैंने नेताओं की कोई बात की भी नहीं है। मेरा नहीं, मैं कारण बताता हूँ सर, कि नेता बड़े दूरदर्शी होते हैं। मेरा मानना जितना नेता दूरदर्शी होता उतना कोई नहीं होता। अच्छा। मुझे याद है दिल्ली में एक नेता, चुनाव से पहले दिल्ली में एक नेता अपने विधानसभा के इंस्पेक्शन के लिए निकला। वहाँ उसे एक स्कूल के प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल ने कहा सर मुझे 50 लाख का फंड चाहिए, मुझे कमरे रिनोवेट करवाने हैं, बेंच लगवाने हैं, ताकि अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर सके। वो थोड़ी आगे बढ़ा, आगे उसे एक जेलर मिला। जेलर ने कहा सर मुझे 5 लाख का फंड चाहिए, मुझे जेल की जमीन समतल करवानी है ताकि कैदी लोग आराम से सो सके। वो वापस विधानसभा आया, बजट सेंशन हुआ, उसने स्कूल को 5 लाख और जेल को 50 लाख सेंशन किए। तो सेक्रेटरी ने टोका, सर आपने उल्टा कर दिया है, आपको स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे। तो नेता ने जो उत्तर दिया वो उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है।
जैसे सेक्रेटरी ने कहा सर आपको स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे, पर आप उल्टा कर रहे हैं, आप जेल को 50 और स्कूल को 5 दे रहे हैं। तो नेता ने कहा देखो इस जन्म में स्कूल तो अब हमें जाना नहीं। ये क्या बिल्डअप लिया, वाह 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 वाह। आगे ये तो सोचा भी नहीं था। और स्कूल की बात चली है तो सर मुझे बीच में एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक छोटी सी कविता स्कूल से संबंधित याद आ रही है। स्वागत है सर। कि इस फरवरी बेटे के स्कूल से फोन आया, डरते घबराते पसीना पोंछते मैंने उठाया। बड़ी फीस फेस्टिवल पिकनिक क्या होगी, अब किस बहाने से जेब पर कटौती होगी। पर प्रिंसिपल की सुन दिल ही मेरा खिल गया, जब पता चला उसे मेरे कवि होने का पता चल गया। बोला बच्चों को कुछ अच्छा सिखलाना चाहते हैं इसलिए स्कूल में कवि सम्मेलन करवाना चाहते हैं। बोला बच्चों को कुछ अच्छा सिखलाना चाहते हैं इसलिए स्कूल में कवि सम्मेलन करवाना चाहते हैं। 4 कवि एक सुंदर कवियत्री पर रजामंदी हुई, तारीख पेमेंट जगह सब पर सहमति बनी। और बोला आते ही हम आपका सम्मान बुके से कर देंगे, जाते हुए तय पेमेंट से आपकी जेब भर देंगे। मैंने कहा सुनिए श्रीमान, हमारी शर्तों पर भी दीजिए ध्यान। जिस बुके से आप हमारा सम्मान करेंगे वो हमारी बताई दुकान से खरीदना होगा। वाह। कि जिस बुके से आप हमारा सम्मान करेंगे वो हमारी बताई दुकान से खरीदना होगा। और माइक हम अपना खुद का लेकर आएंगे, उसका 20,000 अलग से भरना होगा। ये क्या बात हुई। प्रिंसिपल चिल्लाकर बोला ये क्या जबरदस्ती है, बुके हम कहीं से भी खरीदें हमारी मर्जी है। और 5,000 का माइक मांग रहे हो 20,000, 5,000 का माइक और मांग रहे हो 20,000। कवि सम्मेलन है या है कोई व्यापार। मैं बोला चिल्लाइए मत प्रिंसिपल साहब, ये सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। वाह 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 वाह। अरे अच्छी कविताओं पर तालियां सर, मैं आपकी वाह प्रणाम वाह। करता हूं। क्या बात है, वाह। कि चिल्लाइए मत प्रिंसिपल साहब, ये सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। किताबें यूनिफॉर्म सब कुछ दोगुने दाम में स्कूल से खरीदा है। शिक्षा ट्यूशन पर बाकी सब स्कूल में मिलता है। क्या बात है, बहुत बड़ा कटाक्ष। कि शिक्षा ट्यूशन पर बाकी सब स्कूल में मिलता है। विद्यालय कहें या व्यापार कोई सोचना पड़ता है। और प्रिंसिपल साहब डरता हूं मैं उस आने वाले कल से। कविता की अंतिम पंक्तियां अगर कहीं लगे आपका भी डर, मेरा डर सामूहिक डर है। कि और डरता हूं प्रिंसिपल साहब मैं आने वाले कल से, कल को स्कूल वाले कहीं ये जरूरी ना कर देंगे हमारे टाई अप हॉस्पिटल में जिस बच्चे की डिलीवरी होगी उसी को हम अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। वाह, ये बढ़िया स्कीम है। ये बढ़िया स्कीम है। जी जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। जी जी, बस कविता की बड़ी लाइन अप है साहब। जी जी, मैं अपनी समय की सीमा समझता हूँ। मैं अकल बड़ी या भैंस, जहाँ कविता की बात थी कि रामफल बोला। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कवि का किसी जाति पार्टी धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं। रामफल बोला जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति। अरे क्या बात है। जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति। साहब देखिए, आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, संस्थाओं पर उठाइए, सरकार पर उठाइए, पर सेना जिस राजस्थान ने सरहद को सबसे ज्यादा शीश दिए हो, मैं उनके सामने ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ। वाह वाह वाह। देखिए सैनिक भी काम करता है, हम लोग भी काम करते हैं, हम सभी, आप सभी काम करते हैं, सैनिक भी काम करता है। पर हमारे और सैनिक के काम करने में एक मात्रा भर का अंतर है। हम सामान्य लोग वेतन के लिए काम करते हैं और सैनिक वतन के लिए काम करता है। क्या बात है, वाह, बहुत जोरदार है। कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं। और महाराष्ट्र से मुफी की पंक्तियां कहां बैठेगी साहब। कि जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछिएगा, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और जिस देश में साहब मेरी एक सबसे बड़ी पीड़ा है, मुझे लगता है हर समस्या का हल है आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, पर एक समस्या जो सामाजिक ज्यादा है और जिसका मुझे कोई हल नहीं दिखता, वो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब,
सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। वाह। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों की चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। उस देश में क्या भैंस अकल जोड़ा से- है संजय भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। भैया समय बता दीजिए मुझे, कहीं ऐसा ना हो मैं पेमेंट से ज्यादा पड़ जाऊं। वो तो आप 15 मिनट पहले निकल गए। जी, अंतिम रूप से देखिए महिला विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1 मिनट की एक अंतिम कुछ बात और मैं उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। मैं समझता हूं बड़ी लाइनअप है जी, और इन जी, लोगों को आपने खूब पेमेंट दी है। मैं तो आगवानी में खड़ा हूं। जी जी, और मेरी उम्र भी कम है, मैं अगले साल भी आ जाऊंगा। जी 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 जी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया है जी जी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये बहस बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहस बहुत जोरों से चली कि महिला और पुरुष बराबर हैं। पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। महिला और पुरुष ना कभी बराबर थे ना हो सकते हैं। मैं कुछ 7-8 पंक्तियों में बात स्पष्ट करता हूं कि कह रहे हो ये जो तुम वो सरासर गलत है। कह रहे हो ये जो तुम वो सरासर गलत है। न थे महिला पुरुष बराबर कभी, न अब हैं। पिता के पास कब होती है मासी ममता, पिता के पास कब होती है मासी ममता, वाह। भाई के पास कब होती है बहन सी सहनशीलता, वाह। दोस्त कहाँ प्रेमिका सा ध्यान रख पाते हैं, पत्नी है तो सूने मकान घर बन जाते हैं। वाह वाह संजय भाई, क्या लाइन है, वाह। बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है। बेटा कहाँ, और आपके घर का, आपके आंगन का एक ऑब्जर्वेशन आपके समक्ष रखता हूँ। हम अपने घरों में अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला लेते हैं, परंतु अपने बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं बुला पाते। क्या कहने, क्योंकि जरूरत पड़ने पर एक बेटी का रोल भी अदा करती है, बेटे का रोल भी अदा करती है, परंतु दुनिया का कोई भी बेटा जरूरत पड़ने पर बेटी का रोल अदा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात, क्या बात है, बहुत बड़ी बात संजय भाई। कि बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है, पुरुष कहाँ स्त्री सा वफादार पाया जाता है। आए? और वफादारी के मामले में हम पुरुष 2 कौड़ी के नहीं होते हैं। अरे ये क्या बात नहीं, मतलब पूरी रात जिन जुल्फों की तारीफ में हम गुजार देते हैं, हाँ। पूरी रात जिन जुल्फों की तारीफ में हम गुजार देते हैं, सुबह आलू की सब्जी में अगर एक बाल भी आ जाए ना। अरे बाप रे, क्या तालियां आ गई हैं, वाह वाह वाह, जबरदस्त। सबने सवेरे जो है तालियां बजाई हैं, लगता है नाश्ते में। जी, बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है, पुरुष कहाँ स्त्री सा वफादार पाया जाता है। ओहो। ऑफिस व घर दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, एक नहीं 2 कुलों को वो महकाती है। इसलिए तुलना ही बेकार एवं व्यर्थ है। महिलाएं पुरुषों से कल भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है। महिलाएं पुरुषों से कल भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है।